कभी कभी कुछ लोगों के नाक से गर्मियों के मौसम में खून निकलने लगता है। तेज धूप, गर्म हवा और लू लगने से नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो तो इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ गर्मी नहीं, शरीर के कुछ संकेत भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि नाक से गर्मियों में खून क्यों निकलने लगता है और तुरंत क्या करना है आपको उस टाइम, कब डॉक्टर को दिखाना है, कब डॉक्टर को नहीं दिखाना है, और इससे बचाव और इसको ठीक कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में नाक से खून आना, जिसे हम मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस कहते हैं। गर्मियों में तेज गर्म हवा और लू के कारण नाक के अंदर की परत सूख जाती है। जब अंदर ड्राइनेस बढ़ती है तो छोटी नसें फट सकती हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नाक से खून क्यों आता है। देखिए, हमारे नाक के अंदर बहुत ही पतली और नाजुक रक्त नलिकाएं होती है। वही रक्त नलिकाएं जो आपके हाथ में नसें होती है, जो दिख रही होती है। यही नस आगे चल के हमारे नाक के अंदर पतली धागे जैसी हो जाती है, और इन धागे जैसी नसों में खून बहता रहता है, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। जब हमारी नाक सूख जाती है तो ब्लड कैपिलरीज फट जाती है, और इसी ब्लड कैपिलरीज में जब दबाव पड़ता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये दिक्कत गर्मियों के मौसम में सबसे आम होती है। नाक से खून आने के कई सारे मेन कारण होते हैं। आप रिलेट करिए कि आपको किस वजह से हो रहा है। सबसे पहला कारण, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि सूखी और गर्म हवा जब बहुत तेज चलती है, जब लू चलता है, तो नाक के अंदर की जो परतें होती है वहां ड्राइनेस पैदा होता है। ड्राइनेस के कारण वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जो छोटी नसें होती है, वो फटनी शुरू हो जाती है, और फटने से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये सबसे आम कारण है। दूसरा जो मेन कारण होता है, वो है कुछ लोगों की बार बार नाक में उंगली डालने की आदत होती है, खासकर छोटे बच्चों की। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको एक आदत सी हो जाती है बार बार नाक साफ करने की, कुरेदने की। उस कारण से गर्मी के मौसम में पहले से ही नाक सूखी होती है, और उस टाइम नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है नाक से ब्लीडिंग होने का। और कुछ लोग जो उम्र दराज लोग होते हैं, उनके अंदर जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो नाक की नसें उस टाइम फट जाती है, तो उस कारण भी होता है। तो इसलिए अगर कभी भी आपको दिख रहा है कि एक 40 साल के ऊपर कोई व्यक्ति है, उनको हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना है उसका। एक और कारण होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी ना पिए तो ड्राइनेस बढ़ जाता है, शरीर भी सूखनी शुरू हो जाती है, प्लस नाक भी सूखना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड कैपिलरीज के फटने का डर रहता है और उससे भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर नाक में एलर्जी, सर्दी जुकाम या फिर छींक और सूजन बहुत ज्यादा नाक में आ रहा है, तो उस टाइम नाक की नसें कमजोर हो सकती है। अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी है, विटामिन के की कमी है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम भी ब्लीडिंग होनी सबसे आम बात होती है। तो अब आप हमें बताइए कि आपको इनमें से किस कारण से नाक से ब्लीडिंग होती है। नाक से खून आने पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है, जो आप शायद करते ही होंगे। 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप ये है, आपको सीधे बैठना है, आपको लेटना बिल्कुल नहीं है, और सर थोड़ा-सा आगे की ओर झुका के रखना है, ऐसे जैसे मैंने अभी कर रखा है। अच्छा, आपको पीछे की ओर सर नहीं करना है, उससे करने से जो ब्लीडिंग हो रही है आपके सीधे पेट में जाता रहेगा। तो आगे की ओर झुकाने से जो ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर निकलता रहेगा। दूसरा स्टेप, आपको नाक के सॉफ्ट हिस्से को दबा के रखना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक, जो अगला हिस्सा होता है ये, और उस दौरान आपको मुंह से सांस लेनी है। तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि नाक के ऊपर या माथे के ऊपर आपको ठंडी पट्टी रखनी है। पानी से भिगा के आप पट्टी रख सकते हैं। चौथा स्टेप, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम नाक के अंदर किसी भी तरह का कपड़ा नहीं लगाना है, रुई नहीं लगाना है, कोई टिश्यू पेपर नहीं लगाना है। ब्लीडिंग बंद होने पे नाक को पानी से वॉश कर लेना है। अच्छा, कुछ और बातों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि ब्लीडिंग अगर अभी अभी बंद हुई है तो आपको तुरंत लेटना नहीं है, और आपको जोर से नाक साफ बिल्कुल नहीं करना है, और नाक को कुरेदना भी नहीं है। डॉक्टर को दिखाना तब जरूरी है जब आपके नाक से खून 10-15 मिनट बाद भी बंद ना हो रहा हो, तो या फिर आपको चक्कर आ रहा हो, या बार बार आपके नाक से खून निकलता हो। उम्र दराज लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के साथ नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो रही हो, तो अगर आपको नाक में चोट लगने के कारण खून आ रहा हो तो दिखाना है, या फिर बच्चा बहुत अगर छोटा हो, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उस टाइम आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। सबसे जरूरी चीज, इसका इलाज और बचाव कैसे करना है।
देखिए, कुछ देर पहले आपको मैंने 4 स्टेप बताया, उसको फ़ॉलो ज़रूर करना है। उसके अलावा जिस वजह से ये हो रहा है आपको, वो ध्यान देना है, बस उसको ठीक करना है। जैसे ही गर्मियों के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी की मात्रा 4 लीटर तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो बहुत अच्छी बात है, कम ना हो इस चीज़ का ध्यान दें। और हाँ, अगर आपको बार-बार ड्राइनेस होती है नाक में, ब्लीडिंग बार-बार आपको होती है, तो एक स्प्रे आता है, नेज़ल सलाइन स्प्रे आता है, आपको वो नाक में डालते रहना है कि नाक में ड्राइनेस पैदा ना हो। घर में ह्यूमिडिटी बना के रखनी है, जैसे कि आप कूलर ऑन कर सकते हैं, कूलर से घर में एक नमी बनी रहती है, तो ऐसे कंडीशन में नाक से ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर नाक को बार-बार कुरेदने की आदत है, तो बिल्कुल उसको छोड़ दें। छोटे बच्चों में ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनको उनको बार-बार बताएँ, उनको सिखाएँ कि नाक में उँगली नहीं डालनी है। अगर एक उम्र से ज़्यादा 40 के ऊपर अगर हैं आप, अगर आपको बार-बार ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना है, उसका हाई रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर इसी गर्मियों के मौसम में आपके नाक से 2-3 बार भी ब्लड आ जा रहा है, तब भी ये आम बात है। इस टाइम आप विटामिन सी युक्त चीज़ें ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी खासी मात्रा में हो। इसके अलावा टैबलेट भी आते हैं जैसे लिमसी हुआ, सिलिन हुआ, ये सब आते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग बार-बार हो रही हो तो शरीर कुछ संकेत दे रहा होता है। अगर आपको भी गर्मियों में नाक से खून आता है, तो अब आप इसका कारण, इलाज, बचाव सब समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्र, थैंक यू।